नमस्कार, YouTube चैनल एन इन योर स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो हरियाणा जीके से रिलेटेड अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आप इसके फेसबुक पेज एन इन योर स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा हैवी व्हीकल ड्राइवर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2017 और कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत 6 अगस्त 2017 को एक ही शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य जीके से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आज हम पहले पार्ट में 12 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा इस तीर्थ को बहुत दर्शनीय रूप प्रदान किया गया है तथा रात्रि में प्रकाश की भी व्यवस्था की गई है। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र जलाशय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था और इस स्थल को वामन पुराण में बेहद पवित्र माना जाता है। इस सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था और यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। और यह भी मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य अश्वमेध यज्ञ को करने के बाद मिलता है। इस सरोवर में स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण पर और हर वर्ष नवंबर दिसंबर में गीता जयंती के दौरान काफ़ी भीड़ होती है और यह सरोवर कई एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, दूसरे की थाली में घी घना लागस है लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूसरे का जीवन सुखदायी लगना। अगला प्रश्न है, 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीतने वाले मौसम खत्री का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुश्ती से। मौसम खत्री का जन्म 10 दिसंबर 1990 को सोनीपत जिले के पांची जाटा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा रोहतक जिले में ग्रहण की। उनके पिता सूबे सिंह एक पहलवान थे और उन्होंने मौसम खत्री की कुश्ती के खेल में दिलचस्पी पैदा की। उनके कोच का नाम अनूप सिंह है। मौसम खत्री एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं 96 किलोग्राम वर्ग के। उन्होंने 2009 में जलंधर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। 2010 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, 2011 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप मेलबोर्न में गोल्ड मेडल, 2016 साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और उन्होंने 5 बार हिंद केसरी खिताब भी जीता है और हरियाणा में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोसली। कोसली रेवाड़ी जिले में है और यह एक अहिरवाल क्षेत्र है और बाबा मुक्तेश्वर पुरी ने इसकी स्थापना की थी और महाराज कौशल के नाम पर इसका नाम कोसली पड़ा। कोसली से सैनिक व अधिकारियों के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से अध्यापक भी हैं। ब्रिटिश राज में कोसली से तकरीबन 70 के लगभग सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 150 के करीब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर थे और 247 सैनिक जिनका संबंध कोसली से था उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तकनीकी शिक्षा। इसके तहत हरियाणा के हुनर को तराश कर उन्हें रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा कौशल मिशन के तहत 1.25 लाख युवाओं का कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्रम में लगभग 89 नए ITI और कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि प्रदेश के उद्योगों में युवाओं के कौशल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंबाला। अगर हम बात करें
अरावली का जो पथरीला प्रदेश है तो वह हरियाणा का यह भाग अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का मात्र विस्तार है। हरियाणा के दक्षिण में अवस्थित इस मैदान के अंतर्गत फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी तथा गुरुग्राम जिले आते हैं। अरावली की अवशिष्ट श्रेणियों के कारण यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव में स्थित है, जो 652 मीटर ऊंचा है तथा इसे डोसी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरावली का दूसरा भाग एक निम्न श्रेणी के रूप में दिल्ली के धौला कुआं से करोल बाग होता हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय तक विस्तृत है। अरावली के इस भाग को दिल्ली में दिल्ली कटक या दिल्ली रिज कहा जाता है और इस पथरीले मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 225 से 500 मीटर तक है और इन पहाड़ियों की तलहटी में जमा सैल, मलबा पिंड विच्छेदन के रूप में सूर्य ताप द्वारा यांत्रिक अपरदन की निरंतर सक्रियता को सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1091। 30 अक्टूबर 2012 को पंचकुला पुलिस लाइन से तत्कालीन डीजीपी रंजीव सिंह दलाल ने इस महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। पूरे हरियाणा के सभी जिलों में यह नंबर शुरू किया गया था। 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर का मकसद मदद मांगने वाली महिलाओं को तुरंत सुरक्षा देना और अगर कोई महिला 1091 पर फ़ोन कर अपने साथ हुई किसी भी तरह की घटना की जानकारी देती है तो कंट्रोल रूम से तुरंत संबंधित थाने में सूचना दी जाती है और साथ ही इस नंबर पर आने वाली कॉल को महिला पुलिसकर्मी ही अटेंड करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के गांवों में सांझी किसके निमित्त बनाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसानों की अच्छी फसल के लिए सांझी का निर्माण किया जाता है, जिसको निमित्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पींग पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सावन महीने से। अगला प्रश्न है, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नू। मेवात का जो प्रारंभिक नाम है वो सत्यमेवपुरम है। महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर 2 अक्टूबर 2004 को इस 20वें जिले की स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता के समय बंटवारे के समय यहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता को गांधी जी ने समान व्यवहार, सुरक्षा और विकास का वचन देकर उन्हें पाकिस्तान जाने से रोका और गांधी जी का नारा सत्यमेव जयते का अनुसरण कर इस जिले का नाम सत्यमेवपुरम रखा गया। वर्ष 2005 में कांग्रेस की सरकार ने इसका नाम मेवात कर दिया और यह राज्य ही नहीं अपितु भारत का सर्वाधिक पिछड़ा जिला भी है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो हरियाणा के दक्षिण भाग में यह स्थित है और इसके उत्तर में गुरुग्राम, पूर्व में पलवल, पश्चिम में दक्षिण में राजस्थान और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है 1874 वर्ग किलोमीटर है और जो मेवात है यहाँ जो पुरुष साक्षरता दर है वो भी सबसे कम है और स्त्री साक्षरता दर भी सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतक में। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किस विभाग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवा। इस अभियान की शुरुआत 15 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के अवसर पर की गई ताकि सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाया जा सके और इसका उद्देश्य 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थेरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी की रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है
और जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।